हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री से टॉप 20 जीके क्वेश्चन कराया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों उस क्वेश्चन का कुछ डिटेल भी देखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिकों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारी से। संगम काल का प्राथमिक देवता इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवान मुरुगन। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भगवान मुरुगन संगम काल के सर्वोच्च देवता थे। संगम काल, जिसे तमिलकम भी कहा जाता है, प्राचीन केरल और तमिलनाडु के इतिहास की अवधि है। तमिलनाडु पर 600 बीसी से 300 शताब्दी के बीच की अवधि से 3 प्रमुख तमिल राजवंश थे, जिनमें से थे चेर, चोल और पांड्य। इन तीनों का शासन था। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा इनमें से किससे संबंधित थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिवेश दर्जा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो उपनिवेश दर्जा है दोस्तों, कभी कभी ऐसे इस क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन में ये उपनिवेश दर्जा नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट उसका इंग्लिश ही दे दिया जाता है, डोमिनियन स्टेटस। यानी कि दोस्तों ये सवाल जब भी आएगा कि 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित है, तो आप जहां भी देखेंगे डोमिनियन स्टेटस, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में उपनिवेश दर्जा कहीं कहीं पर नहीं दिया रहता है, ये इसलिए डोमिनियन स्टेटस भी आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो दीपावली घोषणा जो है, या फिर इसे इरविन घोषणा भी कहा जाता है, ये 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था। लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे कि साइमन कमीशन का दौरा 1928 में हुआ था, नेहरू प्रतिवेदन 1928 में हुआ था, जिन्ना का 14 बिंदु भी हुआ था, 1929 में सैंडर्स की हत्या हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के निर्माण में भगत सिंह द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की, और चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 में। ये सभी घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर इनमें से किस नामक तांबे का सिक्का जारी किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जित्तल। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम उलुग खान या फखरुद्दीन जौना या फिर जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में तांबे की मुद्रा प्रणाली शुरू की थी। इब्न बतूता जो है ये एक प्रसिद्ध मोरक्कन मुस्लिम विद्वान और यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बात करें दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी थी। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के आसपास भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। उन्हें यानी कि अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी बन चुके थे। दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा कुछ लिखे गए पुस्तक है, जिनमें से नूह सिपेहर, तुगलकनामा और खज़ाइन उल फुतूह था। निम्न में से किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक अनुभवी राष्ट्रवादी नेता इनमें से कौन था?
राइट आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि कौन सी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कैसर हिंद। तो दोस्तों महात्मा गांधी को बोअर युद्धों के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कॉर्प बढ़ाने के लिए कैसर हिंद खिताब से सम्मानित किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका की घटना है दोस्तों। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि इनमें से कहाँ बनाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी मगहर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार सलीम या फिर जहांगीर। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम या फिर जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई, क्योंकि राजकुमार सलीम ने उन्हें सम्राट बनने के अपने रास्ते में एक बाधा माना था। हत्या को अंजाम देने वाले का नाम था वीर सिंह बुंदेला, यानी कि दोस्तों वीर सिंह बुंदेला जो है इसी ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। बात करें अबुल फजल की तो ये फैजी का छोटा भाई था और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक भी थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। जहांगीर ने उन्हें एक राजद्रोही को सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया था, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव शुरू हो गया था। विपाशा इनमें से किस नदी का संस्कृत नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्यास नदी। तो दोस्तों यूं कहें कि ब्यास नदी का पुराना नाम ही है विपाशा। और डिटेल में देखें तो दोस्तों व्यास जो है ये सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। ब्यास नदी जो है ये पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह 460 किलोमीटर है और भारतीय क्षेत्र में बहती है। प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 600 बीसी से 325 बीसी के दौरान 16 महाजनपद हुए थे। इन महाजनपदों के नाम थे काशी, वत्स, गांधार, कोसल, कुरु, कंबोज, अंग, पांचाल, मगध, मत्स्य, वज्जी, सूरसेन, मल्ल, अस्मक, चेदी, अवंती। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि अस्मक की राजधानी पौदन्या या फिर पोतन थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, यदुवंशी की राजधानी सुक्तिमती, काशी की राजधानी वाराणसी और सूरसेना की राजधानी मथुरा थी। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये सभी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप इन्हें भी याद रखेंगे। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उदायीन। तो दोस्तों उदायीन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। उदायीन वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदायीन जो है ये हर्यंक वंश के अजात शत्रु का बेटा था। गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली समझौता। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता मोहनदास करमचंद गांधी और भारत के लॉर्ड इरविन ब्रिटिश वायसराय के बीच 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित समझौता है।
किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर विलियम वेडरबर्न। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो विलियम 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1889 के बम्बई अधिवेशन में और दूसरी बार 1910 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में। विलियम का जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था। मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य इनमें से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यंक वंश। तो दोस्तों मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला हर्यंक वंश था और हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। उन्होंने 543 बीसी से 491 बीसी तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक था और मगध की राजधानी राजगृह थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान सैन्य विभाग को दीवान ए आरीज कहा जाता था और इसका लीडरशिप इनमें से किसके द्वारा किया जाता था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आरीज ए मुमालिक। खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी को अंतिम मानव सिख गुरु भी कहा जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक इनमें से कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य।